Hey guys, welcome back to my channel. It's been 3 month. I think हम सभी ने शायद कोई शॉपिंग नहीं की थी एंड वी ऑल नो कि गर्ल्स कांट लिव विदाउट शॉपिंग. तो अभी बाहर जाके शॉपिंग करना आई थिंक इट्स नॉट सेफ एंड नॉट पॉसिबल ऑल्सो. और मैं ज़्यादातर के ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ हमेशा से ही. तो कुछ दिन पहले नायका में बहुत अच्छी सेल चल रही थी एंड आई थॉट कि क्यों ना मैं वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान खरीद लूँ. तो इस वजह से मैंने इस वक्त मैं कोई भी मेकअप के प्रोडक्ट नहीं खरीदी हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो ज़रूरी है. आई थिंक वो वेस्ट ऑफ मनी होगी क्योंकि अभी कुछ वैसे रिसेंटली कोई फंक्शंस भी नहीं हो रही है फैमिली में या फ्रेंड्स में कुछ भी, और हम अभी बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रहे. तो आई थिंक जो एसेंशियल प्रोडक्ट है वो ही ख़रीदना आई थिंक वो ही समझदारी की चीज़ है. तो मैंने वही बहुत सारे मेरे कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट है जो मैंने ख़रीदी है और शायद 1-2 प्रोडक्ट है जो मेकअप के प्रोडक्ट है. तो इस मिनी हॉल को शुरू करते विदाउट एनी फर्दर अडू. लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. बाय द वे आई वांट टू टेल यू समथिंग कि इस प्रोडक्ट के साथ जो बॉक्स आती है, जो कार्डबोर्ड की एक बॉक्स होती है, वो हमने फेंक दी है बिकॉज मेरे पेरेंट्स उसे घर में रखने की, स्टोर करके रखने की अलाउ नहीं कर रहे थे. बिकॉज वो जो बॉक्स है वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आती है एंड उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते. वैसे हमने जो सारे प्रोडक्ट है उसे सैनिटाइज़ किया है, वो बॉक्स को भी हमने सैनिटाइज़ की थी खोलने से पहले. बट मैं बाकी यूट्यूबर की तरह ऐसे उठा के दिखा नहीं सकती बिकॉज मेरे पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं किए हैं. तो हमने उसे फेंक दी है. बाकी जो सामान है वो मैं दिखा सकती हूँ ऑफ कोर्स. एंड ये मेरे जो सारे प्रोडक्ट है वो मुझे लास्ट वीक ही मिल गई थी. मैं लास्ट वीक में फिल्मिंग नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरे घर के सामने शादी थी एंड वहाँ बहुत लाउड म्यूज़िक बज रही थी एंड दैट्स वाई मैंने वो फिल्म में जो वीडियो है मैं वो फिल्मिंग नहीं कर पाई थी. So yeah, without any delay, move to the video now. Okay, so first product is which is heavy one, और जो है ये this is big bottle, और जो है Tresemme HD Hair Fall Depends with Keratin Protein Shampoo, और जो है 580 ml की, और इसकी जो ओरिजिनल MRP है वो है 445 रुपीज़ की, और जो मुझे सेल पे मिली थी 334 रुपीज़, मतलब 334 रुपये में या. एंड इस शैम्पू के बारे में अगर मैं बोलूँगी तो मैं बोलना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने इसकी जो छोटी जो बॉटल है वो खरीदी थी एंड जस्ट ट्राई करने के लिए कि सच में ये मेरे बालों में सूट करती हैं कि नहीं, या फिर जो ये क्लेम करती है हेयर फॉल कंट्रोल में करेंगी वो करती है कि नहीं. आई मस्ट से येस, इट्स रियली वेरी गुड शैम्पू. क्योंकि मेरे जो पहले एक्चुअली मेरी जो स्कल्प है वो बहुत ही ऑयली स्कल्प है मेरी, एंड जिसकी वजह से मेरे जो बाल हैं ना वो भी ऑयली हो जाते थे. एंड मेरे बाल बिल्कुल भी, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ठीक है लेकिन वो कभी ठीक नहीं लगती थी. इट्स लुक लाइक चिपकू काइंड ऑफ, मेरे जैसे बाल ही कम हैं एंड ऑल दैट, वो बहुत ही ख़राब लगती थी. और मैं आज शैम्पू करती थी तो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ही मेरे बाल को देख के लगती थी कि मैंने बहुत दिन पहले शैम्पू की है ऐसी कुछ. तो आई थिंक मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी ऐसे, और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होती थी मुझे. लेकिन आफ्टर मैंने जो इसकी जो बॉटल, इसे दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल, तो इसके जो पहले जो बॉटल में यूज़ करती थी आई थिंक इट्स वर्क्स रियली वेल एंड मेरे हेयर फॉल कंट्रोल में आ गए. मेरे स्कैल्प जो ऑयली स्कैल्प थे वो ठीक हो गए, मेरे बाल भी बाउंसी होने लगे. तो आई थिंक मुझे तो ये सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या हमेशा ये परचेज़ करनी थी. तो मैंने जब इसे सेल में देखी और इतने अच्छी प्राइस में मिली थी तो आई ग्रैब इट
एंड आई रियली रिकमेंड यू ऑल कि मेरी जैसे प्रॉब्लम अगर आप लोगों को भी है तो आई थिंक इस शैम्पू को आप ट्राई कर ही सकते हैं। आई थिंक इट्स रियली वेरी गुड शैम्पू। एंड अनदर प्रोडक्ट इज़ वो है ये बायोटिक का बायो वाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश। इसे मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और मैं हमेशा यही बॉटल मतलब इसी साइज़ के बॉटल खरीदती हूँ, क्योंकि आई थिंक हमें ना अभी वो सारे बड़े साइज़ के जो बॉटल है जो आप जानते हैं कि ये आप में बहुत अच्छा सूट करती हैं एंड आप उसे रेगुलर यूज़ करते हैं, तो ऐसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ जो प्रोडक्ट है उसे आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग करें तो आई थिंक उसे उसका जो ह्यूज जो बॉटल आती है वही ख़रीदना आई थिंक फ़ायदेमंद होगी और समझदारी भी होगी। तो और ये जो प्रोडक्ट है आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश, क्योंकि इसे मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। इट वर्क्स वेरी वेल, क्योंकि ये आपकी जब भी आप इसे लगाओगे ना तो बहुत ही एक फेयरनेस तो पता नहीं लेकिन एक बहुत ही चेहरे पे फ्रेशनेस ज़रूर आएंगी। ये बहुत ही और ये पैराबेन फ्री भी प्रोडक्ट है, तो वैसे सेब है और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी है इसमें। और मुझे बायोटिक की प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट ही बहुत अच्छी लगती है और मोस्ट ऑफ बायोटिक की प्रोडक्ट ही अच्छी लगती है एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फेस वॉश फ्रॉम बायोटिक। और ये जो है ना बहुत ही माइल्ड है और ये बिल्कुल भी हर्श नहीं है आपकी स्किन में। कुछ जो फेस वॉश होती है जो लगाने के बाद बहुत ही ड्राई फील होती है, खिंची फील होती है, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। तो दिस इज़ माई आई थिंक थर्ड टाइम परचेस और आई रियली रिकमेंड इट ऑल ऑफ़ यू जिन्हें भी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है या फिर जो फ्रेशनेस चाहते हैं एक चेहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो चाहते हैं, तो आई थिंक आप सब इसे बाय ज़रूर करें एंड इस must buy product. Okay, another big bottle and which is this one, and this is body wash. This is a Bebel body wash lavender plus almond oil. वैसे मैं बॉडी वॉश एक ही बॉडी वॉश यूज़ नहीं करती, मैं बहुत मतलब ट्राई करती रहती हूँ बॉडी वॉश को। कई ब्रांडों की कई फ्रेगनेंस की बॉडी वॉश मैं ट्राई करती हूँ। पर्टिकुलर कोई मेरी फेवरेट बॉडी वॉश नहीं है और मैं करीबन आई थिंक 4 to 5 years हो चुके हैं कि मैं सिर्फ बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। आई क्विट सोप कम्प्लीटली बिकॉज वो बहुत ही स्किन में हर्श है एंड वो बहुत ही स्किन को ड्राई कर देती है, तो मैं सोप यूज़ नहीं करती, मैं बॉडी वॉश ही यूज़ करती हूँ। सो इस टाइम मैंने ये बॉडी वॉश खरीदी है एंड आई वांट टू A few moments later. दिस टाइम मैं ये बॉडी वॉश ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मैंने इससे पहले पामोलिव के, फियामा के, डव के बॉडी वॉश यूज़ कर चुकी हूँ। तो वैसे इस टाइम ये बॉडी वॉश यूज़ करके देखते हैं कि कैसे हैं एंड या अच्छी होगी तो फिर खरीदेंगे, नहीं होगी तो दोस्त हु आर फॉलो माई चैनल तो वो लोग सभी जानते हैं कि मेरी फेवरेट जो मॉइस्चराइज़र है वो है बायोटिक का बायो नेक्टर मॉर्निंग मॉइस्चराइज़र। लेकिन मैं चाहती थी कि कुछ नया ट्राई करूं और वही ट्राई करने के लिए मैंने इस बार ख़रीदी है दिस निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र विद विटामिन ई एंड इट्स लुक लाइक मैंने इसका सील्ड भी अभी तक नहीं खोली, सो जस्ट लेट मी open it. Yeah, I open it and इसकी स्मेल कुछ वैसे बहुत अच्छी नहीं है, एक बेसिक सा एक स्मेल है, बट मैंने सुना है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है एंड ये इट्स रियली वेरी नाइस। It's really soft and it's really not so much runny consistency and not so much thick consistency. It's really ये आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है एंड मैंने सुना भी है कि बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र है। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपनी मॉइस्चराइज़र चेंज ही करना चाहती हूँ तो क्यों ना एक अच्छी सी एक मॉइस्चराइज़र ख़रीदूँ। सो आई
मैंने बहुत अच्छी इसकी रिव्यू देखी थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल पर भी देखी थी, और बहुत सारे जो शॉपिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग के जो वेबसाइट है वहाँ भी इसकी बहुत अच्छी एक रिव्यू देखी थी। तो आई मस्ट से कि आप भी अगर अपना मॉइस्चराइज़र चेंज करना चाहते हैं तो आई थिंक आप सभी के पास ये होगी ही ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही फेमस हो चुकी है अभी। तो अगर जिनके पास नहीं है, तो जो लोग मॉइस्चराइज़र चेंज करना चाहते हैं, आई थिंक यू मस्ट ट्राई दिस। तो आई थिंक या मैं भी ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि ये कैसी है और ये मेरी स्किन में कैसी काम करती है। सो नेक्स्ट थिंग विच आई बॉक्ड एंड विच इज़ दिस वन, this Layer Water Girl Mystic Iceland Fragrant Body Splash which is 135 ml की है, और इसकी प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, मैं इधर या इधर कहीं भी दे दूँगी। सो दिस इज़, मैंने ये इस प्रोडक्ट के बारे में मैं सारे वेबसाइट में बहुत ही अच्छी रिव्यू देखी थी, एंड मैंने कभी लेयर के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, एंड मैं यूज़ करना चाहती थी लेयर के प्रोडक्ट, एंड oh my god, really I think it's really very nice fragrance, yeah, it's kind of वो लेमनी, फ्रूटी, फ्लावरी काइंड ऑफ जो एक मिक्सचर में जो एक स्मेल आती है ना, उस किस्म की ये स्मेल है। एंड मैंने इसकी बहुत अच्छी रिव्यू पढ़ी थी, तो मैं चाहती थी कि मैं क्यों ना ट्राई करूँ इसे, क्योंकि मेरी भी जो बॉडी स्प्रे है वो ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। वैसे अभी ये ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हम कहीं जा भी तो नहीं रहे हैं, घर में ही है, तो आई थिंक लेकिन चलो कहीं भी अगर हम जा भी लेंगे तो तब इसे यूज़ कर लेंगे। तो बट आई मस्ट से कि इसकी जो फ्रेगरेंस है इज़ रियली सूदिंग। वो आप इसकी फ्रेगरेंस ऐसी है ना जो आपको लगेगी कि इसकी जो स्मेल को ही सूंघ के आपको लगेगी कि आप किसी बीच एरिया में हैं, बीचेस एरिया, सी एरिया में हैं, वैसी काइंड ऑफ इसकी जो फीलिंग्स आती है, या वो फीलिंग्स आती हैं। एंड इसकी स्मेल रियली वेरी नाइस है, तो आई मस्ट ट्राई दिस। तो देखते हैं कि ये कितनी अच्छी काम करती है, कितनी घंटों तक रहती है। वैसे आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस, और देखते हैं कि कहीं भी अगर मैं इस लॉकडाउन पीरियड में कहीं में मैं घूमने जाऊँ तो आई थिंक मैं इसे ज़रूर यूज़ करूँगी। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक मेकअप प्रोडक्ट ही है, एंड दिस वन दिस इज़ लैक्मी इंस्टा लाइनर वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर। बाय द वे मैं बोल देती हूँ कि दिस इज़ नॉट वाटर रेजिस्टेंट। ये क्लेम करते हैं वाटर रेजिस्टेंट है, बट क्योंकि मैंने इसे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ बहुत साल, मतलब मैं बचपन से ही यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ही बोल सकती हूँ मैं। तो ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में देखी थी, जो बिगिनर मेकअप की जो वीडियो थी, मैंने उसमें ये सजेस्ट की थी, या दिस इज़ रियली वेरी नाइस आईलाइनर। चीप भी है, आई थिंक ये मुझे 120 रुपीज़ में मिली थी, और ये 9 ml की है। वैसे मैं कोई भी ज़्यादा कॉस्टली, अभी दिस टाइम कॉस्टली कोई भी आईलाइनर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि नाउडेज मैंने अपनी जो मेकअप स्टाइल है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं, और उसमें मैं आईलाइनर ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मोस्ट ऑफ टाइम ही मैं यूज़ नहीं करती, मैं मस्कारा यूज़ कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो मैंने सोचा कि जब मैं ज़्यादा आईलाइनर यूज़ नहीं करती, और ऑलरेडी मेरे पास स्केच आईलाइनर एंड जेल आईलाइनर भी है, तो मैं ज़्यादातर लिक्विड आईलाइनर में ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा पैसा वेस्ट करना आई थिंक मेरे लिए उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैंने ये जो सभी के पास रहती है एक आईलाइनर, जो लिक्विड आईलाइनर, मैं वही जो इस बार ख़रीदी हूँ, जो हर बार ख़रीदी थी। तो या बट दिस इज़ नॉट वाटर रेजिस्टेंट, आई मस्ट से दिस इज़ गुड आईलाइनर बट नॉट वाटर रेजिस्टेंस। ओके, लास्ट जो प्रोडक्ट है व्हिच इज़ दिस इज़ TS का नेल पॉलिश है, और मेरी जो शेड है वो है रेड अलर्ट NE17।
तो मैंने TS ब्रांड की कोई भी नेल पॉलिश यूज़ नहीं की है, तो इस बार मैं देखना चाहती थी कि इस ब्रांड की नेल पॉलिश कैसी होती है। वैसे मैंने बहुत अच्छी इसकी रिव्यू पढ़ी थी और ये मुझे 85 रुपीज़ में मिली थी और इसकी जो दिस इज़ 9 ml की है। और मैं देखना चाहती मैं एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश यूज़ करती हूँ, तो मेरी नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। सो इस बार मैं जब शॉपिंग कर ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नेल पॉलिश ही खरीदूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ दिन पहले ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी ज़रूर। सो दिस टाइम आई बॉक्ड दिस नेल पॉलिश। आई थिंक आई होप कि ये अच्छी निकले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। सो आप लोगों को ये मिनी नायका हॉल कैसी लगी, सो वो नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड जो पास में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आज के लिए बाय बाय।